हिंसा की तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं और ये परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं। ईरान जी। ने साफ कहा कि इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल है। ईरान मीडिया का कहना है कि कार, बाइक, मेट्रो, दमकल की गाड़ियां, बस जो सामने आ रहा है उसमें आग लगा दी जा रही है। इस तरह के हालात बन गए हैं। जी। देखिए, अगर आप ईरान को देखें, ईरान में मोनिका जी 8 या 10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो कल से आज तक हुई हैं। ये हमें समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, कल की रात की जो अभी रात गई, वैसे दिल्ली में 4.5 डिग्री टेम्परेचर था, ईरान में जी। तो तापमान बहुत ऊंचा था। अनफॉर्चुनेटली हर जगह आग लगी थी, हर प्रोविंस में, हर गली, हर कोचे में आग लगी थी। पुराने पुराने बाजार जला दिए गए हैं। ईरान का मीडिया और कुछ इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा कि कल रात को 20 से 25 लोग अकेले मारे गए। कल रात को 20 से 25 लोग। अब मरने वालों की तादाद करीब 70 से 72 बताई जा रही है, जो कल तक 45-46 का नंबर था। जी। और हो सकता है कि ये नंबर और भी बड़ा हो, क्योंकि मोर्चों में, अस्पतालों में लाशें पड़ी हैं, एज इट इज पड़ी है, कुछ लाशें ऐसी पड़ी हैं। कल ईरान की फोर्सों ने खमेनी के कहने पे खुलेआम गोलियां चलाई। इंटरनेट बंद था, फोन बंद था। अब चीजें कहां से आ रही? चीजें आ रही इलॉन मस्क से। इलॉन मस्क के जो सैटेलाइट है स्टारलिंक्स, इन्होंने अपने सैटेलाइट्स की बीम खोल दी। मतलब सैटेलाइट आपके ऊपर है, कहीं उसकी बीम खोल दो तो आप ऐप डाउनलोड कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट। आजकल वो कोई पैसे नहीं ले रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग जो जो उसकी ऐप डाउनलोड कर पा रहे हैं, वो सैटेलाइट के थ्रू अपना इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो सैटेलाइट के थ्रू आ रही है। तो कल की रात खूनी रात है, कल की रात खूनी रात थी। नरसंहार हुआ, 25 लोगों को मारा गया, मरने वाले बच्चों की संख्या 9 हो गई है। और आगजनी और ये सब तो बहुत हुई। अब और डेवलपमेंट्स क्या है? पहली बात, इतना बड़ा हजूम आज तक, इवन जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ 1979 में, तब भी लोग सड़क पे नहीं था, अब था। पॉइंट नंबर 2, कल हम कह रहे थे 1 रियाल $14 लाख। आज की कहानी है 1 रियाल $14,05,000। मतलब $14.5 लाख का 1 रियाल हो गया। कल रात से, मतलब कल 5 बजे से अपने 5 बजे तक $50,000, 50,000 रियाल, $1 के, $50,000 कह रहा हूं, 50,000 रियाल $1 की कीमत बढ़ गई। कल 14 लाख रियाल में $1 आता था, 14,50,000 में एक आता। ऐसे इन्फ्लेशन हो रही, ऐसे करेंसी फेल हो रही है। तीसरी बात, जो आपके वो लग रहे हैं ना स्लोगन्स, न लेबनान न सीरिया, मेरी जान है फॉर ईरान। तो सीधा सीधा मुल्ला रजीम को कह रहा, भैया तुम लेबनान में फंसे हो, तुम ईरान में फंसे हो, लेबनान में फंसे हो और सीरिया में फंसे हो। देखिए, लेबनान और सीरिया में शिया मलेशिया था, हिजबुल्ला, हमास, ये सब काम कर रहे थे। कह रहा काम करना है तो ईरान में करो। सिंचियान बलोचिस्तान, ये बलोचिस्तान का वो हिस्सा है जो आधा पाकिस्तान में है, आधा आपका ईरान में है। वहां प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं मेरी जान फॉर ईरान, न जिंदा न एक्स वाई, जो भी उनका स्लोगन था, मेरी जान है भाई ईरान के लिए। कह रहे भाई ईरान की हालत खराब है, शाह जिंदाबाद, प्रिंस वापस आओ। इन चीजों पे पहले सजाए मौत दी जाती थी। अगर आपने जी। ये बोल दिया, आपको लटका देगा खमैनी, उन पे सजाए मौत दी जाती। डेथ टू खमैनी में आपको सरेआम चौराहे पे लटकाया जाता था क्रेन से। डेथ टू खमैनी के नारे लग रहे हैं, मुल्ला रजीम जाओ, इस्लाम जाओ। और उसमें क्या हुआ फिर, जो रजा पहलवी था, शाह का बेटा, वो इन सारे प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर रहा था। अच्छा, कल से आज में 2 दिन से एक डेवलपमेंट हो रही है, इन प्रोटेस्ट में बंदूकें आने लगी है। अब ये बंदूकें लोगों के पास कहां से आई, ये तो आप सब अंदाजा लगा सकते हैं, मेरे को नहीं पता। अब हो सकता कुछ आसपास के लोगों का भी हाथ, तो आप समझ रहोगे मेरा इशारा कहां की तरफ है। उस जी। आसपास लोग रहते जो बड़े हाइपर एक्टिव है। आई से उस कंट्री का नाम शुरू होता, तो बंदूकें आ गई है इनके पास। तो अब ये जो घमासान है बहुत ज्यादा है। फिर कल शाह के बेटे ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील कर दी, कहता ट्रंप साहब, अब मिलियंस ऑफ लोग, पूरा ईरान सड़कों पे, हर गली हर कोचा भरा है, आप साहब मदद कर लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। 13 दिन हो गए लोग आए, गोलियां चल रही थी, लोग डरे नहीं। और मैंने लोगों को बोला, तुम्हें इतना क्वांटिटी में सड़क पे आना कि ईरान का सिक्योरिटी फोर्स कम पड़े। कल की और परसों की रात में एक डिफरेंस था, परसों तक पुलिस थी। कल मैदान में उतारा खमेनी ने इन प्रोटेस्टर्स को धमकी दी, तुम यहूदों के और अमेरिका के एजेंट हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम काफिर नहीं हो। और जिसको उतारा गया मैदान में, वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, यानी कि खमेनी का प्राइवेट आर्मी, या मलेशिया जिसे कही, उन्होंने खूब लोगों को मारा है। इसलिए मैं कह रहा 100 भी क्रॉस कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। अब शाह कह रहा जी हम ये उतर गए, ये जान हथेली पे लेके उतरे, क्योंकि अब जीना दुश्वार हो गया है मोनिका जी, हर घंटे कीमतें बढ़ रही है। आप और हम शायद वहां ब्रेड ब्रेड भी ना खरीद पाए, हमारी औकात इतनी ना बचेगी। जब ये कहानी हो गई तो फिर, अच्छा, ट्रंप ने जवाब नहीं दिया, तो जवाब आया मार्को रूबियो से। मार्को रूबियो ने जवाब दिया, हम ईरान के बहादुर लोगों के साथ हैं और अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा, ये इशारा दिया गया।
ट्रंप ने फिर एक टिप्पणी की थी खुमैनी के स्टेटमेंट के पहले। उसने कहा था, भाई अगर तुमने प्रोटेस्टर्स को मारा तो हम तुम्हें गोली मारेंगे, अगर तुमने लाशें गिराई तो हम तुम्हारी लाश गिराएंगे, अमेरिका तैयार है। फिर शाह का बेटे का स्टेटमेंट आता, मार्को रूबियो ने जवाब दिया। और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, शाह का बेटा पीछे काफी टाइम से डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का समय मांग रहा था और वो कह रहा था भाई मेरे पास समय नहीं है, ये है वो है। अब ये सुनने में आया कि मंडे ट्यूसडे को इनकी मीटिंग फ्लोरिडा में हो सकती है। शाह का बेटा रेजा पहलावी रहता है वॉशिंगटन में, ये मियामी में जो उसका मैरिलागो नाम का रिजॉर्ट है या रेजिडेंस है ट्रंप की, वहां उससे मिलने जा रहा है। इतने में इसराइल कुछ कुछ कर रहा है जो इसराइल बिल्कुल चुप है, उसको लेके क्या कर रहा है। मोसाद एक्टिव हो चुका है, ये सारे लोग एक्टिव हो चुके हैं। मुझे लगता है कि खुमैनी के पास ज्यादा समय नहीं है। अब खुमैनी कहाँ है सवाल ही आता। देखिए, दो स्कूल ऑफ थॉट है। पहला स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई तीन है कि खुमैनी निकल गया रशिया, राइट, रशिया निकल गया, कहाँ खत्म। दूसरा है कि जो मोस्ट लाइकली है कि परिवार को तो बेच दिया, अपने 3-4 बंदे लेके खुमैनी एक बंकर में छुपा है, क्योंकि उसे पता अगर एक बार निकल गया वापस आने का रास्ता नहीं है। तीसरी बात यह है कि कल लिंडसी ग्राहम हो या अमेरिका कोई लोग हो और इसराइलियों में, इसराइल में मेरी कई लोगों से, कई मेरे कॉन्टैक्ट से कोई मित्र हैं, उनसे बात हुई तो वो भी ये कह रहे हैं कि देखो हम इसको ढूंढ रहे हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आज हम इसको ढूंढ रहे हैं, हमारे हाथ नहीं लग रहा। जिस दिन ऊपर से इशारा हो गया अमेरिका से, बेंजामिन नेतन्याहू से, जिससे मर्जी, उस दिन हमें टाइम नहीं लगेगा, उस दिन हम काम कर देंगे। हम चाहते हैं कि ये खुद निकल जाए या ईरान के लोग ही इसका काम कर दें, ताकि हमें एक, हमारा एक क्लीन स्लेट हमें मिल जाए। मतलब खमेनी को या तो लोगों से बचता फिर रहा है, फिर इजराइल अमेरिका से बचता फिर रहा है, फिर अपने ही लोगों से बचता फिर रहा जो उसकी सिक्योरिटी वगैरह में वो भी उसका काम तमाम कर सकते हैं। तो मतलब जिस लेवल का प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, जिस लेवल की आप मारामारी देख रहे हैं, ये एक रेवोल्यूशन है। आप, ये कोई प्रोटेस्ट वोटेस्ट नहीं, इसको हमें रेवोल्यूशन, ईरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 2026 यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 2026 का नाम देना चाहिए। वास्तविकता में ये है, खमेनी अब की बार ये करे वो करे, दाएं करे बाएं करे, नहीं बच पाएगा। अमेरिकन तैयारी कर रहे हैं जी, अमेरिकन तैयारी करें। अमेरिका से, इजराइल के माध्यम से, मोनिका जी आज कल परसों में सरप्राइज मिल जाएगा। जो भी होना मैं MH1 पे डिक्लेयर कर रहा हूं, 48 से 72 घंटे में आपको इसका समावेश दिख जाएगा। इसका जिस तरफ भागना है, इसको जिस तरफ परिस्थिति जाएगी वो आपको होती नजर आ जाएगी। ये टोटल सिचुएशन का समावेश है, ये चीजें हो गई है। और बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट का मतलब है, सिंचान बलूचिस्तान में, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। और जो लश्कर जंगी पाकिस्तान यूज करता था ईरान के अंदर, उसके भी हाथ पैर काट दिए गए हैं, वो भी अब पाकिस्तान के किसी काम की नहीं रही। जी।